तो करनाल के सेक्टर 13 से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। करनाल के विधायक हैं जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता पहुंची है और नारियल तोड़ करके देखिए, जी हाँ, नारियल तोड़ करके सड़कों का सुदृढ़ीकरण जो है वो की शुरुआत की जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से। करनाल के विधायक हैं जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता है और ये देखिए चिपक गया शुरुआत है वो आज नारियल तोड़कर की गई है और लगभग करोड़ की लागत से और हिलना नहीं चाहिए। तो ये देखिए नारियल तोड़ करके शुभारंभ कर दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, विभिन्न आंतरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण यहाँ करनाल से किया जा रहा है और विधायक है जगमोहन आनंद वो पहुंचे हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता पहुंची है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और साथ में तमाम जो अधिकारी हैं, नगर निगम अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सेक्टर 13 का काम यहाँ पर तमाम जो काम हैं वो होंगे और जैसा कि मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि कोई भी काम ऐसा अगले 1 महीने के अंदर करनाल की जनता को दिखने लग जाएंगे। एक एक टेंडर के ऊपर मेरी नजर है, काम करने वाली एजेंसी के ऊपर जनता का पैसे का दुरुपयोग ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करनाल की जनता के लिए, करनाल के विकास के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो। जनता ने जिस भाव से हमें जिताया है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी कसौटी पर हम खरा उतरेंगे। कितने महीने में तैयार हो जाएगी? सारी जानकारी इस डिस्प्ले बोर्ड पर है। 3 माह का समय है इस सड़क बनने का। बरसातों से पहले काम को सुचारू रूप से तेजी से पूरा कर लिया जाए। अन्य सड़कें भी हैं शहर, मैंने कहा पूरे शहर की सबका एक एक करके टेंडर लगा हुआ, वर्क ऑर्डर रिलीज हो रहे हैं, वो काम चालू करवा। अधिकारियों से बात हुई, सड़कें जो है अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, एक एक क्वालिटी का उच्च निरीक्षण किया जाएगा। सड़कों का कहीं कमी होगी तुरंत उस अपना ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। मेयर रेणुबाला गुप्ता भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास में क्या कुछ कहेंगे? आज से शुरू हो गया है। आज विधिवत तौर पे हमारे नगर निगम के नए हाउस के साथ साथ माननीय विधायक जी के अध्यक्षता में ये काम हमने शुरू कर दिया है, जो 13 सेक्टर की इंटरनल रोड्स हैं और यहाँ पर साइड में इंटरलॉकिंग टाइल का काम है। लोगों को किसी भी तरह की असुविधा होने नहीं दी जाएगी। एक बोर्ड लगाया है पूरी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के साथ, जिसमें काम की क्वालिटी, उसका अमाउंट और उसमें हमारे अधिकारियों के भी नाम लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी लिखा हुआ है, ताकि कहीं भी कोई भी काम की क्वालिटी में, कहीं भी गुणवत्ता में कमी आती है तो लोग उससे जानकारी ले सके। और मैं मानती हूँ कि करनाल के नागरिक बड़े जागरूक हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, अपने काम को अच्छे से कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता हरियाणा आगे बढ़ रहा है करनाल में।
ठेकेदारों पे रख सर। ये देखिए, देख सकते हैं विधायक जगमोहन आनंद है, मेयर रेणुबाला गुप्ता है, पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 13 में। और साफ तौर पर विधायक जगमोहन आनंद को आपने सुना कि पूरी तरह से जो काम है वो इसकी राशि है पारदर्शी 17,000 और कोई भी काम में यदि गलती या लापरवाही मिलती है तो ब्लैकलिस्ट उन अधिकारियों को तुरंत किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के सेक्टर 13 से। सारी जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से मिलेगी। और ये देखिए, ये बोर्ड जो है वो उस पर आप देख पा रहे हैं, इसमें एक जानकारी है तो यहाँ की आप दे सकते हैं। और ये पार्षद है, ये देखिए मेयर रेणुबाला गुप्ता नारियल फोड़ करके उद्घाटन करती नजर आ रही है। इसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और वार्ड पार्षद है, से काम होगा, ये देखिए बिना वैर भाव के काम होगा। और ये कोशिश रहेगी सभी कर्मचारी कौन है आपका? कर्मचारी कौन है? अरे लेबर का आदमी कौन है? बुलाओ जरा, आजा। फोटो ना तो आप देख सकते हैं ये एक प्रयास है और ये कोशिश है बिना वैर भाव के काम करने की। और इसी तरीके से अगर काम होगा तो बेहद अच्छी बात है। और करनाल का सुधार होना चाहिए, क्योंकि पार्षद करनाल के लिए बनाया है, मेयर करनाल के लिए बनाया है, विधायक करनाल के लिए बनाया है, करनाल की जनता के लिए बनाया है। तो जनता का काम हो तो सबसे ज्यादा बेहतर है। और यही एक प्रयास है जो आज सड़क सर इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि पिछले दिनों इसको लेकर यहाँ पर तमाम चीजें रही, लेकिन अब सुधार हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। पहले आपको बताओ कि एक प्रयास कैसा लगा आप लोगों ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर बोर्ड लग रहा है को? अब आपको आपके माध्यम से सारी शहर की जनता को, वार्ड वासियों को पता रहेगा कि कितने रुपए का काम, कौन सी एजेंसी, कौन इसका नोडल अधिकारी और कब ये काम खत्म होगा। इससे क्या है कि ट्रांसपेरेंसी, जैसे विकास कार्य शुरू होंगे, शुरू के एक माह तो टेलीफोन करके लोग कहेंगे, जनता भी जागरूक रहेगी, अधिकारी भी जागरूक रहेंगे और हमारी भी आंखें खुली रहेंगी। एक माह या 2 माह के बाद आप ये देखेंगे शहर के अंदर एक ऐसा सुधार हो जाएगा, टेलीफोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जनता को। ये तो लोग पूछते थे कि मेयर मैडम ये काम कब कंप्लीट होगा। मेयर मैडम आगे बात करती थी, मैं आगे बात करता था, पार्षद अपनी बात पूछते थे। अब हर जानकारी इस डिस्प्ले के माध्यम से पता लग जाएगी। नोडल अधिकारी को जवाब देना होगा कि कब काम कंप्लीट होगा और क्वालिटी के ऊपर प्रॉपर चेक रहेगा। कौन सी एजेंसी है वो काम प्रॉपर कर रही है, टाइल बैठ रही है, टाइल की क्वालिटी क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, जिस हिसाब से इनको टेंडर मिला हुआ है उस नॉर्म्स पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इन सारी चीजों की जानकारी मेयर मैडम के माध्यम से हम लोग लगातार लेते रहे। विधायक जी, बोर्ड लेकिन फिक्स नहीं है, ये बोर्ड कोई उठा के ले जाए या कहीं इधर उधर हो जाए, कैसे ये चीजें फिक्स? आज पहला प्रयास है, बोर्ड अभी ग्राउट होगा, मैंने बोल दिया। जब तक ये काम समाप्त नहीं होगा, ये बोर्ड अभी एक लगा है, लेंथ को देख करके काम को, एक बोर्ड ऐसा यहाँ रहेगा, एक बोर्ड आगे हो रहेगा, क्योंकि आज काम प्रयास शुरू करना था काम, क्योंकि आगे बरसातें आ जाएंगी, उससे पहले हमने को ये काम कंप्लीट करना है। ये बोर्ड ग्राउट होगा, 2 बोर्ड की जरूरत है, 2 लगेंगे, 3 की 3 जगह, तो जनता पूरी जागरूक रहेगी। मैम, क्या काम है, कितना फायदा होगा इस काम से आम पब्लिक को? हाँ बिल्कुल, एक ड्रेनेज की पाइप यहाँ से डली थी तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ रही थी। आपने देखा भी चुनाव के समय में भी हमें लोगों ने जिस तरह से इस बात के लिए आग्रह किया, और आज तो ये विधिवत तौर पे पहली शुरुआत नगर निगम की तरफ से, नए हाउस की तरफ से की जा रही है। माननीय हमारे विधायक जी ने एक सुझाव दिया कि बहुत सारी चीजों का के लिए हमें परेशान होना पड़ता है और कई बार इसमें गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। मैं सभी हमारे करनाल के जागरूक नागरिक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय विधायक जी ने जो सुझाव दिया है उसे अपना उसका उपयोग करते हुए आप ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें हमारे काम के जहाँ जितनी लेंथ है उसके हिसाब से हम और भी बोर्ड लगेंगे और उन बोर्डों से आप जानकारी हासिल करके आप गुणवत्ता से ये सड़कें बनवाइए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी प्रदेश में जिस तरह से नॉन टॉलरेंस के का 0 टॉलरेंस से हमारे काम कर रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, आज माननीय विधायक जी हमारे साथ स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पार्षद यहाँ से आयशा कुमार है। सभी से मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए सबसे इस बात के लिए मैं यहाँ वार्ड 10 के नागरिकों को बधाई देना चाहूंगी कि ये काम शुरू हुआ है, आपके प्रयासों से शुरू हुआ है। आपने जिस तरह से डिमांड किया उसी तरह का काम हमने यहाँ पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है आप समय समय पर काम को चेक करते रहें, उसकी जानकारी हमें देते रहें। यदि कोई गुणवत्ता में कमी है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं ताकि बाद में इसके लिए हमारे ये समस्या का समाधान परमानेंट हो जाए
और लोगों को लंबे समय तक हम इन सड़कों का लाभ दे मैम सकें। करनाल की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे क्योंकि करनाल में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर चलना भी बहुत दूभर है, जैसे नूर महल से करण विहार वाली रोड बहुत कंडम। मैंने कहा हमारे बहुत सारे काम हमारे प्रोजेक्ट हमने ले लिए हैं, उनकी रिव्यू मीटिंग कल माननीय विधायक जी के साथ मिलकर कर भी लिया। आज ये विधिवत तौर पे शुरुआत किया, एक एक दो दो दिन के गैप पर हम जैसे जैसे हमारे काम पाइपलाइन में आएंगे हम उन्हें शुरू करके और जो हमारे चल रहे हैं उन्हें हम पूरा करवाने का काम हम करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जो ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है? जो ये ड्रेनेज की पाइपलाइन लगी थी उसकी वजह से जो खुदाई हुई थी तो दिक्कतें आ रही थी, तो इसके लिए हमने जो लोगों ने जो बोला और हमने जो नोटिफाई किया उसके बाद मेयर मैडम की तरफ से एंड विधायक जी की तरफ से और कमिश्नर मैडम की तरफ से जो पूरा सपोर्ट मिले और अब ये टाइल्स ले करी जा रही है तो अब पूरी अच्छे से बन जाएगी और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एंड आई अप्रिशिएट जो ट्रांसपेरेंसी शो की जा रही है, कितने समय के लिए काम चलेगा, कितना इसका बजट है और कौन कौन नोडल ऑफिसर्स हैं और जो ये एजी एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबल है। सो बहुत ही अच्छा चल रहा है पूरे वार्ड